ये है रामी रेड्डी, बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर। नाना को हाजिर करो, कर्नल चिकारा, ये उनके प्रतिष्ठित किरदार रहे हैं। पत्रकार से कैसे अभिनेता बने, जानिए। मिलिए पत्रकार से अभिनेता बने 90 के दशक के लोकप्रिय खलनायक रामी रेड्डी से, जो अपने आखिरी दिनों में पहचान में नहीं आए। नाना को हाजिर करो, कर्नल चिकारा, ये दोनों रामी रेड्डी द्वारा निभाए गए प्रतिष्ठित किरदारों में से थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामी का झुकाव सिनेमा की ओर नहीं बल्कि कहीं और ही था। हेलो दोस्तों, मानवी की नई सोच नई पहल में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं रामी रेड्डी की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। एक दर्शक सदस्य किसी भी फिल्म में दो प्रमुख पात्रों को देखता है, नायक और प्रतिपक्षी खलनायक। बॉलीवुड में कुछ यादगार अभिनेता है जिन्होंने अपने खलनायक अभिनय से सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। अमरीश पुरी, अमजद खान, डैनी डेंजोगप्पा, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा जैसे अभिनेता उन कुछ अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपने भयावह कृत्यों से दर्शकों को भयभीत किया और उनका मनोरंजन किया। उनमें से एक बदमाश था जो मौत के दूत जैसा दिखता था। उसकी चौड़ी लाल आंखें आपको डराने के लिए काफी थी। बिना किसी डायलॉग के वो दर्शकों के मन में डर पैदा कर देते थे। रामी रेड्डी का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व इतना भयानक था। आइए जानते हैं रामी रेड्डी ने कैसे फिल्मी करियर में कदम रखा। 1 जनवरी 1959 को जन्मे रामी रेड्डी चित्तूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगासानी रामी रेड्डी था। दिलचस्प बात यह है कि रामी का झुकाव सिनेमा की ओर नहीं बल्कि वो पत्रकार बनना चाहते थे। रामी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से मास मीडिया पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के तुरंत बाद रामी ने एक पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में एक अखबार में काम करना शुरू कर दिया और वो फिल्मी हस्तियों की साक्षात्कार लिया करते थे। रामी रेड्डी को फिल्मों में बड़ा ब्रेक। एक दिन रामी लोकप्रिय तेलुगु निर्देशक कोडी रामकृष्ण का साक्षात्कार लेने गए। फिल्म निर्माता रामी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका की पेशकश की। रामी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो अंकुशम 1990 के लिए बोर्ड में शामिल हो गए। अंकुशम की ब्लॉकबस्टर सफलता ने रामी के लिए करियर बनाया और उन्होंने अंकुशम की हिंदी रीमेक चिरंजीवी स्टार और प्रतिबंध 1990 में भी अपनी भूमिका दोहराई। मूल तेलुगु फिल्म की तरह प्रतिबंध भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हिंदी संस्करण में रामी के अभिनय की सराहना की गई और उनका किरदार स्पॉट नाना लोकप्रिय खलनायकों में से एक बन गया। प्रतिबंध के बाद रामी ने अलग अलग भाषाओं में काम किया, लेकिन वो बॉलीवुड में भी अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में कामयाब रहे। गुंडा 1998, खुद्दार 1994, शपथ 1997 और वक्त हमारा है 1994 जैसी फिल्मों में उनकी अभिनय को सराहा गया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी अभिनीत फिल्म वक्त हमारा है में उनके कर्नल चिकारा के किरदार को पंथ का दर्जा मिला। रामी ने अपने करियर में कई भाषाओं 200 से ज्यादा फिल्में की। 90 के दशक में रामी बॉलीवुड में एक लोकप्रिय चेहरा बन गए। उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी में आंदोलन 1995, दिलवाले 1994, अंगरक्षक 1995 और ऐलान 1994 जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। रामी रेड्डी अपनी आखिरी सांस तक अपने दर्शकों का मनोरंजन करना चाहते थे, लेकिन दुख की बात है कि 2010 में रामी की तबीयत खराब होने लगी। जब रामी ने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्हें बताया गया कि वो लिवर कैंसर से पीड़ित हैं और इसका असर उनकी किडनी पर भी पड़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और अपने अंतिम दिनों में वे पहचाने भी नहीं जा रहे थे। रामी ने अपनी इच्छा शक्ति से कैंसर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुख की बात है कि अभिनेता की मौत हो गई और 14 अप्रैल 2011 को हैदराबाद में उनका निधन हो गया। रेड्डी 52 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें।